हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सब जानेंगे अपनी अपनी विशेस को जल्दी से मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक और साथ में कुछ कॉम्बो किस लिए? कॉम्बो इसलिए कि हम अपनी विशेस को कितनी जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कुछ बातों का ध्यान भी रखेंगे आप लोग। सबसे पहली टेक्निक जो हम स्क्रिप्टिंग वाली करेंगे, फ़िलहाल ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये कम से कम 40-45 डेज़ कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, तब जाके आपकी विशेस में आपको थोड़ा स्पीड नज़र आएगी। ठीक है, विशेस पूरे होते हुए भी नज़र आएंगे। ऐसे नहीं कि 4-5 दिन कुछ चीज़ें की और उसके बाद फिर गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। एनर्जीज़ को ड्रॉप डाउन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हमारी बॉडी की एनर्जी रोज़ फ्लक्चुएट करती है और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ लव मेडिटेशंस करते रहने में। सबसे पहली टेक्निक जो आप मैनिफेस्टेशन के लिए कर सकते हैं वो है 555 टेक्निक, जो आप सबको पता होगा। ठीक है, 55 बार 5 दिन तक अपने विशेस को लिखना। ब्रह्म मुहूर्त में लिखिए, अभी के टाइम बहुत अच्छे चल रहे हैं, डिवाइन टाइम है ये सारे। ठीक है, गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा है, इसके श्राद्ध का वक्त शुरू होगा, इसके बाद फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा महीना मैनिफेस्टेशन के लिए अगेन बहुत पावरफुल हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, ये जो पूर्णिमा आने वाली है उस दिन भी ग्रहण है, तो चंद्रमा से रिलेटेड कुछ रिचुअल, कुछ उपाय मैं ज़रूर बताऊंगी आगे आप लोगों को कि जो ग्रहण के टाइम पे आप किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे की वीडियोज़ में आप लोगों को मिलेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। 555 टेक्निक के लिए अपनी एक विश कंसिडर कर लीजिए, सिर्फ एक विश को एक प्रेजेंट टेंस वाली लाइन में ड्राफ्ट करके रख लीजिए। ठीक है, जैसे कि सिंपल सा एक लाइन अगर हम लिखें तो मैं समृद्ध हूँ, मैं सक्षम हूँ। ठीक है, या फिर इंग्लिश हिंदी जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसमें आप प्रेजेंट टेंस में अपने एक सेंटेंस को ग्रैटिट्यूड के साथ और फीलिंग के साथ ड्राफ्ट कर लेंगे। इसके बाद उस लाइन को रोज़ाना 55 टाइम्स आपने लिखना है। आप ब्लू कलर या रेड कलर का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और ये कितने दिन तक करना है आपको? तो आप इस प्रक्रिया को 5 दिन करेंगे। 5 दिन लिखना होता है आपको इसको। 5 दिन लिखने के बाद आप इन पेपर्स को जला करके यूनिवर्स में डिस्पोज कर देंगे, इसको सरेंडर कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे यूनिवर्स में कम्प्लीटली। पहली ये टेक्निक है आपकी, किसी भी एक पर्टिकुलर विश के लिए आप करेंगे, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं लिख सकते तो बेस्ट टाइम है रात में सोने से पहले आप इसको लिख करके सोएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक अगर मैं उसकी बात करूं तो 369 आती है, जिसमें 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर में और 9 बार रात में सोने से पहले आप अपनी अफर्मेशंस लिखेंगे। राइट, ये 369 टेक्निक आप 21 दिन के लिए कर सकते हैं मिनिमम, या तो फिर अगर 21 से ज़्यादा आपको करना है तो फिर आप 45 डेज़ के लिए करें। ठीक है, ये दोनों ही आप दिनों का एक संख्या रख सकते हैं, या तो 21 या तो फिर 45 दिन के लिए करके आप अगेन जला करके यूनिवर्स में डिस्पोज कर देंगे। इन दोनों टेक्निक्स में ही अपनी अपनी क्षमताएं हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिवली सबकॉन्शियस पे वर्क कर सकते हैं। तो ये दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे, बेस्ट लगे, या जो भी टेक्निक कभी आपने पहले की है जिससे आपको रिजल्ट मिल गया है, आप उस टेक्निक को उठा लीजिए, उसको करना शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी के साथ आपको ये करना है। 555 वाले टेक्निक में आपको इतना बेनिफिट मिलता है कि आप 5 दिन ही लिखना है आपको और 5 दिन में वो चीज़ फिर आप फ्री हो जाते हैं उससे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आप लेयरिंग टेक्निक करेंगे। लेयरिंग टेक्निक में 3 चीज़ें एक साथ चलेंगी आपकी। पहले हो जाएगा विजुअलाइजेशन, फिर स्क्रिप्टिंग आएगी और फिर आपके अफर्मेशंस रहेंगे। इन तीनों को मिला करके एक साथ में आप ग्रैटिट्यूड के साथ इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी विश के लिए। विजुअलाइजेशन के लिए आप 17 सेकेंड वाली टेक्निक लगा सकते हैं। स्क्रिप्टिंग के लिए जो 2 ऊपर मैंने बताए हैं, इन दोनों में से कोई भी एक टेक्निक आप लेंगे। अफर्मेशन के लिए जो भी आपने अपनी विश के लिए एक अफर्मेशन ड्राफ्ट किया है प्रेजेंट टेंस में, एक अफर्मेशन मैं बता देती हूँ। सपोज मान लीजिए किसी को जॉब मैनिफेस्ट करनी है, ड्रीम जॉब है, तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, हिंदी में लिख रहे हैं तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद करता हूँ यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, थैंक यू, धन्यवाद। इस तरह से करके एक लाइन ड्राफ्ट करेंगे। बहुत सिंपल सेंटेंसेस में होना चाहिए ताकि आपका सबकॉन्शियस इजीली उसको एब्जॉर्ब कर पाए।
ठीक है। इस तरह से स्क्रिप्टिंग करेंगे उसकी, दोनों टेक्निक्स में से कोई भी एक इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेशन, आपने जो भी लिखा है वही अफर्मेशन आपकी सारे दिन चलेगी। आप चाहें तो अपनी विशेस के लिए पर्टिकुलर स्विच वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच वर्ड से रिलेटेड वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले ही पोस्ट की है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें एक कॉमन स्विच वर्ड है जो सारे विशेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वो स्विच वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हुए एक और टेक्निक आप ले लेंगे और वो होगा मिरर टेक्निक। ठीक है, मिरर टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। शीशे मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे आराम से, या फिर बैठ करके गहरी सांस लें, ज़रा अपनी आँखों में देखें, अपनी इच्छा को महसूस करें और फिर उसे अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू करें। इससे होगा क्या, आपके सबकॉन्शियस को एक सीधी दिशा मिलती है, एक विज़न मिलता है कि हाँ हमें क्या देखना है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता है, राइट। तो ये आप करेंगे। इसके बाद हाँ, ग्रैटिट्यूड के साथ साथ एक जो बहुत अच्छी टेक्निक होती है, उसको हम अगर बोलें तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टेक्निक, कि हमारी कोई भी विश अगर पूरी होती है तो आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो कि उसके पूरे होने पर आपके परिवार वाले लोग, आपके रिश्तेदार या आपके कलीग्स हो गए, वो आपको किस तरह से बधाई दे सकते हैं। तो वो जो कॉन्ग्रेचुलेशंस की फीलिंग आती है जब हमें कोई बधाई देता है, तो वो क्या फील करोगे, उस इमोशंस को आप महसूस कर सकते हो। 21 दिनों तक इस अभ्यास को आप करें और इसके बाद कंप्लीटली डिटैच हो जाएं। ठीक है, विजुअलाइजेशन का ही एक पार्ट मान सकते हो आप। चाहो तो इस कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक को विजुअलाइजेशन के साथ ऐड कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। आगे जाकर के अफर्मेशन जब आप देंगे तो अफर्मेशन में अपने आप को हमेशा ये चीज़ ज़रूर बोलिए कि मुझे पता है कि ये चीज़ मेरी है, मुझे मिल चुकी है। मतलब ये ऐसा विश्वास जगाएगा जो आपके सबकॉन्शियस को कन्फ्यूजन में नहीं डालेगा। ठीक है, कोई भी दो राय वहाँ पे नहीं रहेगी और वो पक्का विश्वास जो होना चाहिए वो आप आराम से आसानी से यूनिवर्स में वाइब्रेट कर पाएंगे। ये सारे जिस तरह से मैंने बताए हैं ऐसे ही आपको करना है और कंसिस्टेंसी रखनी है। इस कंसिस्टेंसी ही की है मैनिफेस्टेशन की, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो प्रोसेस 40 डे का दिया जाता है वो हफ्ते में ही या 3 दिन में या हद से हद 10 दिन में ही बोर हो जाते हैं, या फिर इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि हम इतने दिन से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। आपकी या किसी और की, हर एक की बॉडी वाइब डिफरेंट होती है, सबको मैनिफेस्ट करने में टाइम लगता है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक चीज़ें मैनिफेस्ट होने में हमेशा टाइम लगाएंगी। ठीक है, थोड़ा कंसिस्टेंट रहिए। 40-50 डेज़ जो भी है उतने दिनों का आप अपना पूरा कंप्लीट कर लें कोर्स। इसके बाद डिटैच हो जाएं, रिलैक्स करें, यूनिवर्स को, एनर्जीज़ को रिस्पॉन्ड करने का टाइम दे, डेस्परेट मत हो। ज़रूरी नहीं है कि पहले बार के प्रेयर में ही आपने एनर्जी से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज़, हमेशा फीलिंग के साथ करें। एक्ट एज इफ की टेक्निक अगर आप चाहें तो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसमें आप ऐसा एक्ट कर सकते हैं कि आप पहले से भरे पूरे हैं, आपके पास सब कुछ है, अबंडेंट है। तो भरे हुए को प्रकृति भी भरती है, ये हम सबको पता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में डिटैच हो जाएं। बिल्कुल आउटकम के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। रिज़ल्ट 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 करेंगे, रिज़ल्ट दूर जाएगा। खुश रहेंगे, जितना है उसी को में ग्रैटिट्यूड लेके आएंगे, ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे, अपने आप चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा एंड इनको आप अपने लाइफ में अपने विशेज़ के लिए इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।